8. अथर्व अपना गुस्सा शांत करने के लिए एक ढाबे पर खाना खाने रुका था। वहां इतने सारे ट्रक वाले पहले से ही बैठे थे कि अथर्व को कोई पूरी खाली टेबल मिली नहीं। एक टेबल पर 4 चेयर्स थी, पर वहां पर 2 लंबे चौड़े सरदार बैठे थे। अथर्व तीसरी चेयर पर बैठ गया। एक छोटू उसके पास आया। ओ छोटू, एक प्लेट दाल मखनी और बटर नान लिया। और सुन, एक कोक भी लेते आना। क्या कोक? कक्के कोल्ड ड्रिंक लिया, पहले कोल्ड ड्रिंक दे दे। ओह कैंपा, हुण लाया। छोटू ऑर्डर लेकर चला गया। अथर्व को दोनों सरदार घूरने लगे। अथर्व थोड़ा घबरा गया, पर भयंकर से दिखते दोनों सरदार जब मुस्कुराने लगे तो वो क्यूट से ब्लैक बियर्ड सेंटा क्लॉज लगने लगे। अथर्व ने देखा कि वो दोनों चिकन की टांग चबा रहे थे और उन दोनों के ग्लास में कैंपा भरी थी। ओए सुन, मेरे लिए भी ग्लास में लाइयो। छोटू ने हाफ लीटर की कोक और एक कांच का ग्लास दे दिया। साथ साथ खाना भी सर्व कर दिया। अथर्व ऐसा जन्मों का भूखा था कि फटाफट खाने लगा। अगले 10 मिनट में अथर्व पूरा खाना साफ कर चुका था, पर सामने बैठे दोनों सरदार आराम आराम से खा रहे थे। अथर्व हाथ धोने गया। वो वॉश बेसिन से वापस आया ही था कि एक सरदार ने टोक दिया। ओए काका, ओए अपनी कैंपा पूरी पी, इस तरह बर्बाद नहीं कर दे। अथर्व को बड़ा अजीब लगा। पहले कभी किसी अजनबी ने उसके खाने पीने की इतनी परवाह नहीं की थी। सरदार ने बोतल की बची हुई कोक ग्लास में पहले से पलटी हुई थी। सॉरी सरदार जी, मेरा पेट भर गया। ओए खींच ले एक बार में, झुट्टा नहीं छोड़ दे। चल चल पी जा, छेती पी जा। अथर्व डर गया कि क्या पता यहाँ खाना छोड़ना अलाउ ना हो। उसने एक झटके में पूरा ग्लास खींच लिया और खांसने लगा। यक! ये अचानक से इतनी कड़वी कैसे हो गई? दोनों सरदार अथर्व को फुद्दू बनाकर हंसने लगे। ओए साडी कैंपा कैसी लगी पोते? अथर्व ने हाथ जोड़ दिए और बिल देके सीधे बाइक पर बैठा और स्टार्ट करके चल दिया। 10 मिनट बाद उसे कुछ अजीब सा फील होने लगा। सरदार ने मजे लेने के लिए उसको देसी विस्की पिला दी थी। अथर्व का सर घूमने लगा। बाइक रोकने के लिए ब्रेक दबाने की बजाय दोनों पैर जमीन पर लगा दिए और बाइक डिसबैलेंस हो गई। और इसी के साथ 2 महीने के अंदर ही अलग अलग बाइक से 2 एक्सीडेंट कराने वाला पहला लड़का बना अपना अथर्व। वो तो भला हो एक टेम्पो वाले का। उसने अथर्व और उसकी बाइक दोनों को अपने टेम्पो में रखा और उसे होशियारपुर छोड़ दिया। मेन हाईवे से मामा का घर 4 किलोमीटर था। अथर्व टेढ़े टायर वाली बाइक खींचते हुए 1.5 घंटा पैदल चलकर घर पहुंचा। मामा अभी भी कमरे में बंद सो रहा था। अथर्व ने बाइक आंगन में फेंकी और खुद भी सोफे पर सो गया। कल जो मैं उस कबाड़ी वाले से पिटा था, उसका दर्द अब भी मेरे पैरों में हो रहा था, पर फिर भी जिम जाना जरूरी था। मैंने फोन में टाइम देखा। सुबह के 6 बज रहे थे। 10 मिनट बाद ही सुहानी का कॉल आ गया। पहली ही बेल पर मैंने फोन उठा लिया। हाय माय लव माय सनशाइन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डार्लिंग, इतनी जल्दी उठ गया? हाँ, जिम जाना है ना। अरे पर तेरा पैर ठीक है? हो जाएगा, डोंट वरी, मैं कर लूंगा मैनेज। लेकिन अब एक्सरसाइज बंद नहीं करूंगा। तो सो जा, अलार्म की ड्यूटी से रिजाइन कर दे। सुहानी हल्की सी हंसी और उसने फोन रख दिया। वो रोज रात को अपने माँ बाप के साथ कभी कोई फिल्म तो कभी किसी शादी की एल्बम देख रही थी, इसलिए देर से सो रही थी। मैं तो अपनी पूरी फैमिली का एक साथ मूवी देखते हुए एंजॉय करना इमेजिन भी नहीं कर पाता था। मुझे सपने में भी कभी मेरा बाप हंसता हुआ नहीं दिखा था। फ्रेश होने के बाद मैं घोड़ी की तरह उछलते कूदते और लड़खड़ाते हुए जिम की तरफ चल दिया। आज कैसे भी करके मुझे डॉली डार्लिंग से दूर ही रहना है। यूट्यूब पर देखकर एक्सरसाइज करना आसान है भैंचोद। इस जॉन एब्रायन और जैकलिन फर्नांडिस के कॉकटेल की बात समझना मुश्किल है। कल 69 करवा था, आज पता नहीं ब्लो जॉब करने को ना कहते। मैं जिम घुसा ही था कि डॉली डार्लिंग ऐसे खुश हुआ जैसे मैं उसकी एंगेजमेंट में आया था। हे पार्थिव, गुड मॉर्निंग डार्लिंग। देखो आज लेग्स मारना है, ओके? किसको मारूं? शालू को? मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता।
यू आर सो ह्यूमरस डार्लिंग। देखो लेग्स मारना तुम्हें शालू सिखाएगी, ठीक है? क्योंकि आज मैं थोड़ा बिजी हूँ। इतना लंबा बिजी बोला साले ने, पता नहीं कहाँ जाके क्या करने वाला था। शालू, शालू डार्लिंग, शालू प्लीज हेल्प पार्थिव। शालू दौड़ती हुई मेरे पास आई। वैसे अगर वो कूलर के सामने खड़ी हो जाती तो उड़ती हुई मेरे पास पहुंच सकती थी। एनीवेज, मैं कौन होता हूँ बॉडी शेमिंग करने वाला। डॉली शालू को मेरे ऊपर खुला छोड़कर आगे किसी और बॉडी बिल्डर की मसल्स पर मालिश करने चला गया। आज हिप्स और थाइस पर वर्क करेंगे। किसके? What? मेरे या तुम्हारे? क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा है और तुम्हारा है ही नहीं। तो क्या हम एक्सचेंज करेंगे या बार्टर सिस्टम? वेरी फनी। जितनी हंसी आ रही है ना अभी, जिम से जाते जाते सब खत्म हो जाएगी। पता है लेग की एक्सरसाइज सैटरडे को क्यों करते हैं? क्योंकि शनि महाराज का प्रकोप पैरों पर ही होता है, इसलिए। शट अप। क्योंकि संडे को जिम की छुट्टी होती है। एनीवेज, बातें बहुत हुई, चलो वार्म अप करो और सिटअप्स लगाओ। अगले 1 घंटे तक वो चुड़ैल रूपी जिम इंस्ट्रक्टर जो बताती गई मैं करता गया। पूरे 1 घंटे में कमीनी लेडी ब्रूस ली ने मुझे एक भी ब्रेक नहीं लेने दिया। शायद सुबह मेरे सरकाज़म का उस पर गहरा असर पड़ा था। 1 घंटे बाद मैं 10 मिनट के लिए रुका और चेयर पर बैठा। और जब मैंने उठने की कोशिश की तो थाइस ने मना कर दिया। ये क्या हो गया मेरे पैरों को? शालू, शालू जी, हालू जी, शालू जी, मेरी ऐसी तैसी हो गई है, मेरे पैर चल ही नहीं रहे। शालू ऐसे मुस्कुराई जैसे उसका टीडीएस रिफंड आया हो। क्यों, अब हंसी नहीं आ रही? शनि देवता को तेल नहीं चढ़ाओगे? यहाँ तो मुझे अपने तेल लगाना पड़ेगा, मेरे पैर नहीं खुल रहे यार, मैं मजाक नहीं कर रहा। अभी 2 एक्सरसाइज और बाकी है, मैं भी मजाक नहीं कर रही। कम ऑन, जल्दी आओ। नहीं यार, मैं नहीं आ सकता, सॉरी। जा डॉली भैया से शिकायत कर दे, जा। ओ हेलो, मैं कंप्लेन नहीं करूंगी, मैं सीधे बैन करूंगी तुझे। अगर तू अभी नहीं उठाना तो तेरा जिम आना बंद, फिर खाइयो मार सड़कों पे। क्या? तुझे कैसे पता कि मैं सड़क पे पिट के आया हूँ? तेरे फेस पर पांडा जैसे गोला बना हुआ है, होल स्टोरी पता लग रही है। अब बहुत हुई बातें, नाउ गेट अप एंड डू योर एक्सरसाइज नाउ। मैं 8 बजे जिम से लड़खड़ाता हुआ निकला और सीधे फोटोकॉपी वाले के पास गया। रात जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट को मैंने शॉर्टलिस्ट किया था, उसका एडमिशन फॉर्म और ब्रोशर मैंने प्रिंट करवा लिया। 9 बजे मैं घर पहुंचा और अपने रूम में प्रिंट्स रखे और फिर डायरेक्ट बाथरूम में घुस गया। जाते जाते मैंने ऑर्डर भी मार दिया। मम्मी, बहुत थक गया हूँ, बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी से नाश्ता लगा दो। ऐसा रेयर ही होता है कि मैं कभी मम्मी को इतनी जोर से चिल्लाकर ऑर्डर दूं, लेकिन कभी दे भी दूं तो मम्मी की प्यारी सी आवाज आती थी कि बेटा जल्दी से नहा के आजा, फलाने के साथ ढिमकाना बनाया है। पर आज मुझे रिटर्न में बहुत ही गंदी आवाज आई। तुम्हारे नौकर नहीं बैठे हैं यहाँ सब जो ऑर्डर मार दिया। जिम कर आए हो पर हम पे कोई एहसान नहीं किया। चुपचाप नहा कर आओ और अपना नाश्ता खुद लगाओ। मेरा बाप अभी भी घर में था, ये सोचकर ही मेरा खून जलने लगा। मैं और स्लो नहाने लगा। बाहर निकला तो थैनोस रूपी बाप डाइनिंग टेबल पर बैठा अखबार के छोटे छोटे एड्स काट रहा था। मुझे देखते ही उनकी जुबान से वेनम निकला। तुम्हारे लिए जॉब्स भी मैं ही निकाल रहा हूँ, ये नहीं हो सकता कि सुबह उठकर थोड़ी देर अखबार पढ़ लो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं टॉवल पहने आधा नंगा उनके सामने ऐसे खड़ा रहा जैसे पनिशमेंट दी गई हो। कल से पूरा न्यूज़पेपर पढ़ोगे तुम, समझे? मैंने बस हाँ में गर्दन हिला दी। और एमए करने की भी कोई जरूरत नहीं है, पैसा बर्बाद ही होगा। तुम किसी की नौकरी करो, तुम उसी के लायक हो। तुम मेरी कंपनी में फिट नहीं रहोगे। मैंने ऐसा मुंह बनाया जैसे मैं नौकरी में फिट होने की नहीं बल्कि किसी किडनी डोनर की बात चल रही हो, पर अंदर ही अंदर मैं नाच रहा था। इस राक्षस के साथ मैनेजर बनकर भी स्लेवरी ही करनी पड़ती। कुछ क्लर्क्स की जॉब देखी है, मंडे को इंटरव्यू के लिए जाओगे तुम। पैसे तुम्हारी मम्मी को दे दिए हैं। जाओ कपड़े पहन कर आओ, बेवकूफ की तरह नंगे खड़े हो, जाओ। पापा से गाली खाकर मैं अंदर आया और नाचने लगा। मेरी टांग का दर्द भी जैसे छूमंतर हो गया। 10 बजे मेरा बाप घर से निकल गया और उधर होशियारपुर में ठीक 10 बजे अथर्व का गुंजन मामू
अथर्व को बड़े प्यार से उठाने लगा। ओ यार तू अब पुत उठ जा, वीरे उठ जाओ राजे, उठ जा। अथर्व ने आंखें खोली तो मामा बिल्कुल उसके मुंह के आगे खड़ा स्माइल कर रहा था। अथर्व चौंक गया। क्या मामू, डरा दिया? क्या टाइम हुआ है? तेरा कि मेरा? देख, मेरा टाइम तो अभी सुबह के 10 हुए हैं। तो मेरे लिए क्या अलग टाइम होगा? 10 मिनट दो, अभी उठता हूँ। 10 क्यों पुत्र, तू 20 ले 30 ले, वो पूरे दिन सो। बस इतना दस दे कि तू रात किधर गया सी? अथर्व ने डरते डरते जवाब दिया। हाँ बाइक तो गया सी। हाँ, वो क्योंकि चंट मामा पहले से ही सोफे के नीचे नीम की लकड़ी से बनी छड़ी रखे हुए थे। जैसे ही अथर्व ने हाँ किया, उसने पैर पे बचा दी। ओए कुत्ते, ओए कमीने पैंचो, साले मोटरसाइकिल दा हैंडल टेढ़ा करता तू किधर ठोक के आया इनू? है हाथी दी बॉडी चिवाड़ दी थी। अथर्व अपनी टांग सहला ही रहा था कि मामा ने एक और मार दिया। आई 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 आई, मामा मारो तो मत, इसी टांग में देखो पहले से लगी है। ओहो, अरे दिखा। ओहो, ऐ तो बड़ी सारी लगी है, दूजी ना दिखा। नहीं, वो ठीक है। मामा ने दूसरी टांग पर एक छड़ी मार दी। ले साले कुत्ते। रुको, तुम मारे जा रहे हो, मैं कुछ नहीं कह रहा ना। अथर्व ने सोफे की दरार में हाथ डालकर मोबाइल निकाला और वीडियो बनाने लगा। मामा का अगला शॉट इतना करारा था कि अथर्व का मोबाइल ही नीचे गिर गया।